रजत जयंती के मौके पर 2 दिवसीय समारोह मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में किया। 142.25 करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। राज्य आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गंगा पूजन के लिए हर की पौड़ी पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं पर दी प्रतिक्रिया। बोले, पीएम ने नहीं दी कोई सौगात। भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत हरिद्वार के 100 छात्र छात्राओं का दल पहुंचा। हीरो मोटर्स मोटरसाइकिल निर्माण की प्रक्रिया को करीब से जाना। दूसरे चरण में गुजरात रवाना होगा ये दल। उधम सिंह नगर के खटीमा रेंज में मिला नर हाथी के बच्चे का शव। विभाग में मचा हड़कंप। लगभग 5 महीने बताई जा रही है शव की उम्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर के सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद की 142.25 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में तीर्थाटन विकास के लिए केदार खंड और मानस खंड में स्थित पौराणिक मंदिरों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति के साथ में किया जा रहा है। उत्तराखंड के रजत जयंती महोत्सव में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को हजारों करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। और वहीं अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी के इस आगमन से उम्मीद थी कि वो औद्योगिक क्षेत्रों को पूर्व में मिलने वाले टैक्स को बढ़ाएं। उन्हें उम्मीद थी कि वो राजधानी को लेकर के कुछ कहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 2 परियोजनाओं का जिक्र किया, उन्हें राष्ट्रीय परियोजना के रूप में यूपीए की सरकार ने मंजूरी देने का काम किया। कुछ हजारों करोड़ में नहीं, क्या है जमरानी। तो जो है, जिस समय मैं जल संसाधन मंत्री था, उस समय हमने उसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत किया था, उसको और सॉन्ग को। उनमें उनका किसी का क्या है, सरकारें तो बदली है ना। प्रोजेक्ट तो जिस समय शुरू हुआ वो उस समय से माना जाएगा। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पिछली सरकारों के वक्त की है, और इसलिए आगे के लिए मुझे बड़ी निराशा हुई। मोदी जी ने बातें तो बड़ी बड़ी कही, उन्होंने भावनात्मक बातें भी बहुत सारी। उन्होंने हमारी गंगा की बात भी कही, हमारे हिमालय की बात भी कही, उन्होंने भट्ट की चुल्कानी की बात भी कही, उन्होंने हर्बल की बात भी कही, उन्होंने सारी बातें कही। लेकिन मुझे लगा कि वो ब्रांडिंग केवल जो है यूसीसी, क्या है यूसीसी, जिसने सनातन को नष्ट कर रहा है। धुन ये यूसीसी। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के उपलक्ष्य में नानक सागर तट पर 3 दिवसीय एडवेंचर इको स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 9 नवंबर से शुरू हुआ ये उत्सव 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को ऑफ रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर साइकिलिंग प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक विविधता साहसिक पर्यटन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। सर्वप्रथम यहाँ पे आज उत्तराखंड राज्य ने 25 साल पूरे कर लिए। सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा
पूरा अपना समय यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए उत्तराखंड पूरा ऋणी है। उन्होंने एक रोड मैप भी दी है। उन्होंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को पूरे इस 12 साल इस टूरिज्म को हमको बढ़ावा देना है। और अन्य उन्होंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करी है। तो कहीं ना कहीं ये विजन और रोड मैप उसमें तैयार करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पे नानक सागर में भी अपना जिले स्तरीय एडवेंचर टूरिज्म प्रतियोगिता का आयोजन करा है। एमटीबी और साइकिलिंग, इसमें कायाकिंग और हॉट एयर बलूनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से भी कई लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा और जनपद के भी बच्चों को एक सराहनीय। और अब खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां सोमवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बाजपुर रेलवे फाटक से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हुई। घटना के बाद में इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन को भी सूचना मिली। बाजपुर कोतवाली और दोराहाट चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल शुरू की। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इस मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। और अब खबर चमोली के भराड़ी सेंट से है, जहां विधानसभा में आयोजित रजत जयंती समारोह के दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने उचित सम्मान नहीं मिलने पर जमकर के हंगामा किया। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा भेंट की गई शॉल और माला जमीन पर फेंक करके अपनी नाराजगी को जताया। उनका कहना था कि उनके संघर्ष के कारण ही आज राज्य में नेता, मंत्री और अधिकारी ऐश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। नाराज आंदोलनकारी समारोह का बहिष्कार कर बाहर निकलने लगे, जिसे रोकने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लंबे प्रयास के बाद में आंदोलनकारी मान मनोबल के बाद यथास्थान पर लौटे। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा रेंज से एक हाथी के बच्चे का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। लगभग 5 महीने के इस नर हाथी के शव को जंगली जानवरों ने आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया गया कि हाथी के बच्चे की मौत किसी जंगली जानवर के साथ में संघर्ष के दौरान हुई। मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारी और विभागीय टीम की मौजूदगी में हाथी के बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथ ही मामले की विभागीय जांच पड़ताल जारी है। प्राप्त हुई थी कि हमारी चक्करपुर बीट में एक हाथी के बच्चे का शव पड़ा हुआ है। तो हमारे द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई और आज सुबह डॉक्टरों के पैनल के द्वारा, पशु चिकित्सा अधिकारियों के पैनल के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिससे यह पता चला कि उसकी जो उम्र है वो लगभग 5 माह की होती है और उसकी जो मृत्यु है संभावित है कि देहरादून में उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफआरआई में 8,260 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य में वाइब्रेंट विलेज योजना पर जोर दिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं और गांवों के विकास की रूपरेखा तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि भारत सरकार की योजना उत्तर भारत की सीमाओं पर बसे गांवों में जीवन स्तर सुधारने, बुनियादी ढांचा विकसित करने, पलायन रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। देखिए, कुछ चयनित गांव जो हमारे वाइब्रेंट विलेज के रूप में, उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, तो उसमें चमोली के माड़ा, नीति पिथौरागढ़ के गूंजी और कुटी और उत्तरकाशी के हरसिंह, नेलांग और जादूंगी, ये जादुंग जो हमारे वाइब्रेंट विलेज से जिनको जोड़ा गया है, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज की कार्य में हम लगातार निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और वाइब्रेंट विलेज के रूप में जिस प्रकार उत्तराखंड का विकास करने की दिशा में हम नित्य नई प्रगति कर रहे हैं, इससे हमारे उत्तराखंड वासियों को भी काफी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और यहाँ वाइब्रेंट विलेज होने की वजह से हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार भौगोलिक परिक्षेत्र उत्तराखंड का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो उत्तराखंड में एक रोजगार के अपार अवसर देखने को मिलते हैं। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 72 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया।
जबकि शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आमजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आज प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी तक 72 शिकायतें दर्ज की गई हैं। और इसमें जो शिकायतें दर्ज की गई उसमें अधिकतर जो शिकायतें थी वो कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि अवैध कब्जे को लेकर या अतिक्रमण को लेकर थी। कुछ शिकायतें पेयजल को लेकर, बिजली के कनेक्शन को लेकर थी, और कुछ शिकायतें जैसे तालाब पर अतिक्रमण है या फिर जल भराव के साथ दिक्कत है उसको लेकर थी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें संबंधित विभाग के द्वारा जो अधिकारी मौजूद रहते हैं उनके द्वारा शिकायतकर्ता से वार्ता करके उनको समाधान किया गया, और शिकायतकर्ता ने भी अपनी संतुष्टि व्यक्त करी है। कुछ शिकायतें ऐसी जिसमें 1 से 2 दिन लगने के समय चांसेस हैं, जहां पर मौके पर जाके जांच करनी होगी, और पुरानी शिकायतों का भी रिव्यू किया गया है। 2-3 ऐसी शिकायतें भी आई जिनमें जो 2-3 महीने पहले भी आई थी शिकायतकर्ता, तो उसमें सख्त निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि कोई भी शिकायतकर्ता पुनः उसको ना आना पड़े जन सुनवाई में। इसलिए गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वें साल को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मना रही है। इस विषय पर बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि हमारा उत्तराखंड 25 वर्ष का युवा उत्तराखंड हो चुका है और उत्तराखंड में रोजगार के अनेक अवसर है। 25 वर्ष में हमने बहुत लंबा सफर तय किया। विकास की गति लगातार भाजपा सरकार में आगे बढ़ रही है और विकास के नए नए आयाम के अवसर मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 90% से ज्यादा गाँव में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उत्तराखंड के हर गांव में आज जल की व्यवस्था है और गैस का प्रबंध भी किया हुआ है। मैं कहूँगी कि हम तो अभी बहुत युवा अवस्था में हैं, 25 वर्ष के हुए हैं उत्तराखंड, और जब 25 वर्ष का उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है और उसी को एक्सप्लोर करने की आज और ज़रूरत है। और 25 वर्षों में भी हमने बहुत लंबा सफ़र बहुत अच्छे से तय किया है। काफ़ी मैं कहूँगी आपसे कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लगभग 90% से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर आप रोड। और अब खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह हुडा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान बाजपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 2 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। किसानों ने पहली मांग में धान पोर्टल की लिमिट बढ़ाने की बात कही ताकि उनकी धान की तौल समय पर हो सके। उन्होंने बताया कि लिमिट न बढ़ने से किसान कई दिनों से मंडियों में फंसे हुए हैं और मजबूरी में औने पौने दामों में अपनी फसल को बेच रहे हैं। दूसरी मांग में किसानों ने गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने और चीनी मिलों को समय पर शुरू करने की मांग की ताकि मिलों और किसानों दोनों को नुकसान से बचाया जा सके। मांग तो यह है धान तोल की। धान तोल बिल्कुल जीरो है। पिछले साल से आधा सपोर्टिव मिला हमें बाजपुर को। किसान इतने दुखी है, 2000 को आज धान खरीद रहे हैं, मंडी से ट्रालियां वापस ले जा रहे हैं। मंडी पटी पड़ी है ट्रालियों से। 10 दिन का किसान वहां पर खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कल हमने उनका न्योरा पोता करके राइस मिलर को कुछ ट्रालियां गई हैं, 2 दफा पहले भी जा चुकी हैं, मगर वहां तोल सरकारी और बिल्कुल सोने। सरकार नहीं चाहती धान हमारा खरीदना पहले। और अब खबर देहरादून से है, जहां रानी पोखरी न्याय पंचायत के ग्राम सभा बड़कोट में दूसरी खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी वे कर्मचारी नहीं पहुंचे। ग्राम पंचायत सदस्य ने बताया कि पहली बैठक का बहिष्कार इसी कारण किया गया था, उसमें कई विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे थे और आगामी बैठक 10 तारीख को प्रस्तावित की थी। तो वहीं इस बार भी राजस्व, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के न पहुंचने के कारण चमोली के नारायण बगड़ में मींग गधेरा हंसकोटी खनौली मोटर मार्ग पर भीषण हादसा हो गया। दरअसल यहां एक बोलेरो टैक्सी वाहन खाई में गिर गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में गंभीर रूप से घायल एक को एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा गया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत 100 छात्र छात्राओं का दल
हरिद्वार सिडकुल स्थित हीरो मोटर्स पहुंचा, जहां छात्रों ने मोटरसाइकिल निर्माण की प्रक्रिया और उद्योग के कार्य करने के तरीके को करीब से देखा। विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 8 वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद युवाओं में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं कार्यक्रम के दूसरे चरण में ये छात्र दल गुजरात रवा होगा, जहां वो देश के विकास और प्रगति के अन्य पहलुओं को भी जानेंगे। कार्यक्रम में विगत 8 वर्षों से मैं इसको चला रहा हूँ। आज इसी स्वरूप में आज बच्चे, ये हमारा आज का दूसरा दिन है और शाम को हम जो है गुजरात के लिए ट्रेन से निकलेंगे। आज जो है ये हीरो की जो इंडस्ट्री एरिया है, हीरो का हीरो की इंडस्ट्री है, उसको दिखाने लाए हैं यहाँ पर किस तरीके से मोटरसाइकिल बनती है। देखिए इन्हीं बच्चों में से कोई आने वाले समय से क्षेत्र में कोई नौकरी करेगा, आने वाले समय से क्षेत्र में कोई काम करे। तो मेरा एक मेन उद्देश्य है कि बच्चों को दुनिया दिखाना, समाज में किस तरीके से ये हरिद्वार का जो इंडस्ट्री एरिया जो पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत प्रसिद्ध एक स्थान है इंडस्ट्री के एरिया में। तो आज बच्चे यहाँ पर हीरो की कंपनी में यहाँ पर आए और यहाँ पर मोटरसाइकिल कैसे बनती है, क्या बनती है, सोचो बच्चे उसको पूरी प्रक्रिया यहाँ पर देखें। नमस्कार, मैं कक्षा 11 से आदित्य सागर। आज के इस शैक्षिक भ्रमण में हमने विधायक जी के साथ और मैं इस शैक्षिक भ्रमण में अपने विधायक जी के साथ यहाँ कृष्णनगर से आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कल जो था हमारा जो शैक्षिक भ्रमण था वो ऋषिकेश में हुआ और ऋषिकेश से आज हम सुबह क्या हुए हरिद्वार को पहुँचे और हरिद्वार में हमने सबसे पहले यहाँ पे चंडी देवी मंदिर जो था उसके दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके हमने ट्रॉली में गए, हम अच्छे से घूमे, अच्छे से हमने सब अपना खाना खुना खाया और फिर हम यहाँ दिन में अभी देखा हमने। तो अब हम यहाँ पे हीरो होंडा कंपनी जो नामक कंपनी है उसमें शैक्षिक भ्रमण के द्वारा विनोद कंडारी जी हमें यहाँ पे लाए हैं, विधायक जी हमें यहाँ पे लाए हैं। हमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है कि मोटर कैसे बनते हैं, मोटरसाइकिलें कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं, यहाँ पे उनके पार्ट बनाए जाते हैं और अच्छे से हमें बताया है कि जो मंदिर हैं उनमें क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ें थी और बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ क्योंकि हर व्यवस्था और हर अच्छे तरीके से वो हमारा जो ख्याल रख रहे हैं और अच्छे से हमारा ध्यान भी रख रहे हैं हर समय। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।